जब विक्रमादित्य उस पेड़ के निकट आया तो उसने बेताल को उसी स्थान पर और उसी स्थिति में लटके हुए पाया। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर डाला और अपनी राह पर चल दिया। तुम बहुत चित्ती हो विक्रमादित्य, आखिर तुम मुझे लेने दोबारा आ ही गए, बेताल बोला। खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य खामोश रहा। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। यमुना नदी के तट पर धर्मस्थल नामक एक नगर था, जहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक पुत्र व एक पुत्री थी। दोनों ही बच्चे जवान थे। अतः जैसे कि सभी परिवारों में होता है, घर में यदि कोई जवान लड़की बैठी हो तो उसकी शादी की चिंता माँ बाप को सताने लगती है। इसी प्रकार ब्राह्मण परिवार को भी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगी थी। पुत्री का नाम मधुमालती था। वह बहुत ही रूपवती, गुणवती व आकर्षित व्यक्तित्व की लड़की थी। अब ब्राह्मण केशव, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों ही मधुमालती के लिए एक अच्छे लड़के की खोजबीन करने लगे। एक दिन केशव एक यजमान के यहाँ गया हुआ था। वहां एक सुंदर व गुणी युवक भी बैठा था, जो कि ब्राह्मण था। केशव को वह लड़का अपनी लड़की के लिए पसंद आ गया तथा उसने तुरंत ही यजमान से लड़के के गोत्रादि के विषय में जानकारी ली। फिर उस युवक के माता पिता से मिलने उनके घर गया और बातचीत करके अपनी बेटी का रिश्ता वहां तय कराया। उधर उसकी पत्नी भी एक अच्छे युवक से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर घर लौटी। ईश्वर की लीला देखिए कि केशव के पुत्र ने भी अपने दोस्त के साथ बहन की शादी पक्की कर दी। तीनों अपने किए अनुसार युवती के विवाह के चिंतन से मुक्त हो गए। अब तीनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी खबर सुनाने के लिए आतुर थे। पत्नी घर में बैठी पति और पुत्र के आने का इंतजार कर रही थी। पुत्र भी जल्दी ही घर आ गया और अपने पिता का इंतजार करने लगा कि जब माँ और पिताजी एक साथ बैठे होंगे तब वह यह बात उन दोनों को सुनाएगा। शाम होते होते ब्राह्मण केशव भी लौट आए। हाथ मुंह धोने के पश्चात पूरा परिवार जब एकत्रित होकर बैठा तो सभी के चेहरे से चिंता की लकीर ओझल थी और वे सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनके दिलो दिमाग से बोझ उतर गया हो। सबसे पहले ब्राह्मण केशव ने कहा, आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं भी आप सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। केशव की पत्नी भी उत्सुकता पूर्वक बोली, माँ पिताजी, मैं भी आपको आज एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप दोनों बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। वह आगे कहने लगा, मैंने अपने एक मित्र के साथ बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? ब्राह्मण केशव चौंका और बोला, मैं भी एक लड़के के साथ मधुमालती का रिश्ता पक्का कराया हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी भी चौंक कर कहने लगी, आप दोनों ये क्या कह रहे हो? मैं भी एक अच्छे लड़के के परिवार वालों से बात कर मधुमालती की जल्दी ही शादी के लिए हाँ कराई हूँ। एक दूसरे की बातें सुनकर तीनों ही हैरानी में पड़ गए। अब क्या होगा? यह तो एक नई मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो गई। अब किस लड़के को पसंद करें और किसे नजरअंदाज करें? इत्तेफाक की बात तो ये थी कि तीनों ने एक ही दिन बारात लाने के लिए लड़के वालों से बात की थी। आखिर जिस दिन का इंतजार था वह दिन भी आ गया, लेकिन तब तक भी परिवार वाले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। घर के सभी सदस्य घोर संकट में फंस चुके थे। शाम होने तक तीनों वर भी अपने अपने परिवार व सगे संबंधियों के साथ ब्राह्मण केशव के घर आ गए। तीनों ही वर मधुमालती से ब्याह रचाने का वादा करने लगे। मधुमालती की सुंदरता को देखकर तो उनके दावे और भी प्रबल हो उठे। उधर मालती भी उन तीनों लड़कों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। तीनों ही बहुत बुद्धिमान, गुणी व रूपवान थे। मधुमालती को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इन तीनों सर्वगुण संपन्न में से किसे चुने।
किंतु वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि इतने में वहां एक काला सांप आ गया और मधुमालती को डसकर गायब हो गया। काला सांप उसका काल बनकर आया तो सारी अटकलों पर विराम लगा दिया कि इसकी शादी किससे हो। मालती अगला सांस भी नहीं ले पा रही थी कि सारा किस्सा खत्म हो गया। चारों ओर हाहाकार मचने लगा। वे तीनों युवक भी इस प्रकार विलाप कर रहे थे मानो कोई ब्याहता मर गई हो। लेकिन अब रोने पीटने से क्या फायदा। वे तीनों जिस मधुमालती के लिए आपस में लड़ रहे थे वो तो अब परलोक सिधार चुकी थी। समाज, बिरादरी व परिवार वालों ने मधुमालती का अंतिम संस्कार कर दिया। वे तीनों युवक मधुमालती की सुंदरता से प्रभावित होकर शादी रचाने वहां आए थे। उनके नाम इस प्रकार थे: पहला माधव, दूसरा वामन और तीसरा मधुसूदन। माधव नामक युवक ने मालती की चिता ठंडी होने के बाद उसकी हड्डी एक पोटली में बांध कर सुरक्षित रख ली तथा जंगल में जाकर एकांत में तप करने लगा। वामन नामक युवक ने मालती की राख एक पोटली में बांधी और वहीं एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तीसरा और अंतिम वर मधुसूदन भी साधु वेश धारण करके वन को निकल पड़ा। मधुसूदन भ्रमण करता एक नगर में जा पहुंचा, जहां वह एक तांत्रिक के घर में रुका। तांत्रिक जब आधी रात को अपने घर पहुंचा तो उसका किसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। तांत्रिक को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे को उठाकर चूल्हे की आग में झोंक दिया। लड़का उस आग में बुरी तरह झुलस गया और तभी मौत ने उसे गले लगा लिया। इस पर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यह देखकर मधुसूदन को बहुत गुस्सा आया। वह अपने आसन से उठा और गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, मैं तो आप लोगों को धर्मात्मा व सज्जन व्यक्ति समझकर आपके यहाँ रुकने आया था, लेकिन आप लोग तो एकदम दुष्ट और पापी हो। ऐसा गुस्सा भी किस काम का कि अपने खून के अंश को आग में झुलस दिया। आपकी दरिंदगी देखकर मैं यहाँ एक पल भी अपना समय नहीं गुजार सकता। आप तनिक भी गुस्सा मत होइए, इस बच्चे का कुछ नहीं होगा। मेरे पास संजीवनी पौधा है जिससे मैं इस बच्चे को दोबारा जीवित कर सकता हूँ। तांत्रिक बोला। संजीवनी पौधा? यह क्या चीज है? मधुसूदन ने चौंक कर कहा। हाँ महाराज, मैं अभी आपको इस चमत्कारी पौधे का चमत्कार दिखाता हूँ, तांत्रिक ने कहा। इतना कहकर तांत्रिक अंदर चला गया और वहां से एक पौधा निकाल कर लाया। फिर उसने बच्चे की राख और हड्डियां इकट्ठा करके एक स्थान पर रख दी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अंत में उसने बच्चे पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर उसे पुनः जीवित कर दिया। यह हैरत अंगेज कारनामा देखकर मधुसूदन स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि यह तो वाकई में एक चमत्कारी प्रदर्शन है। इस क्रिया को देखकर मधुसूदन के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों ना इस संजीवनी पौधे को लेकर मधुमालती के ऊपर छिड़क कर उसे पुनः जीवित कर दूं। उसी रात उसने मौका देखा और वह पौधा चुरा लिया और सुबह होने से पहले उस तांत्रिक के घर से रफू चक्कर हो गया। चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंचा जहां माधव नामक युवक मधुमालती की अस्थियां लेकर अपनी कुटिया में बैठा तपस्या कर रहा था। वहां पहुंचकर मधुसूदन ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि किस प्रकार मधुमालती को भी जीवित किया जा सकता है। फिर उन्होंने आपस में सहमत होकर वामन को खोज निकाला, जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। तीनों युवक ने आपस में मंत्रणा करके मधुमालती को जीवित करने का निश्चय किया। उस समय उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मधुमालती के जीवित होने पर उस पर किसका अधिकार होगा। तीनों ने सबसे पहले उसकी अस्थियों को आपस में जोड़ा, फिर उन अस्थियों पर राख डाली और इसके बाद मधुसूदन ने संजीवनी पौधे के माध्यम से मधुमालती को जीवित कर दिया। अब मधुमालती जीवित तो हो गई और इस बार वह अधिक रूपवती व आकर्षित व्यक्तित्व की नजर आई। उसे देखकर तीनों की नीयत में खोट आ गया। अब तीनों ही उसे अपनी अपनी बनाने का दावा करने लगे। तीनों युवक ने इस विषय पर अपने अपने तर्क रखे। मधुसूदन का तर्क था कि वह एक तांत्रिक के घर से संजीवनी पौधा लेकर आया जिससे मधुमालती जीवित हो सकी, अतः मालती पर उसका अधिकार है।
क्योंकि यदि वह संजीवनी पौधा नहीं लाता तो मधुमालती कभी जीवित नहीं हो सकती थी। वामन का कहना था कि यदि वह मधुमालती की राख को संभाल कर नहीं रखता तो भला यह किस प्रकार जीवित हो सकती थी, मुझे बताओ तो सही। जबकि माधव ने कहा कि यदि उसके पास मधुमालती की अस्थियां न होती तो तुम्हारे बस में था कि तुम इसे जीवित कर सकते। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल चुप हो गया और कुछ क्षण बाद उसने विक्रमादित्य से कहा, अब तुम सही फैसला करो कि वास्तव में मधुमालती का विवाह किससे होना चाहिए था। विक्रम कुछ देर खामोशी से सोचता रहा और फिर बोला, मेरे न्याय अनुसार तो मालती का विवाह वामन से होना चाहिए था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सारी बात विस्तार पूर्वक बताओ, बेताल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। सुनो बेताल, इस संसार में रिश्ते नातों का अपना एक अलग ही महत्व है, इसलिए इसका निर्णय करते हुए हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हर रिश्ते का कोई न कोई महत्व अवश्य होता है। उन तीनों युवक ने स्वेच्छा से जो कार्य किया उसके अनुसार इसका मधुमालती से जो रिश्ता बनता है वह इस प्रकार है। सबसे पहले मधुसूदन की बात करते हैं। चूंकि मधुसूदन ने उसे जीवन दान दिया था, यह बाप का कर्तव्य होता है, अतः वह उसके पिता के समान था। माधव ने उसकी अस्थियों को संजो कर रखा था, यह बेटे का कर्तव्य होता है, इसलिए वह उसके पुत्र के समान था। जबकि वामन के पास उसकी राख थी, जो कि एक पति का कर्तव्य होता है, इसलिए मेरे अनुसार तो मालती का विवाह वामन के साथ ही होना चाहिए। विक्रम की बात समाप्त होते ही बेताल ने एक जोरदार मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि तुमने बिल्कुल इंसाफपूर्ण न्याय किया विक्रम, किंतु मेरे मना करने के बाद भी तुमने अपनी जुबान खोल दी, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अट्टहास लगाते हुए बेताल विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर विपरीत दिशा की ओर चल दिया। राजा विक्रमादित्य ने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन बेताल उसके हाथ न आ सका और जाकर उल्टा उसी वृक्ष पर लटक गया।